हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससीएम कॉलेज बांडलगढ़। हमारा लगान का टॉपिक चल रहा है, उसी में आज हम पढ़ेंगे थियरीज ऑफ रेंट, लगान के सिद्धांत। इससे पहले मैं लगान के 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें हमने अध्ययन किया था लगान का अर्थ और परिभाषा क्या होता है और लगान के प्रकार। लगान के 3 महत्वपूर्ण प्रकार हमने पढ़े थे: आर्थिक लगान, ठेका लगान और कुल लगान। तो अभी तक जो हमने अध्ययन किया था उसमें से हमारे 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अब आज जो हम अध्ययन करेंगे इसमें से हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इसमें आपके 2 सिद्धांत हैं, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और सेकेंड है लगान का आधुनिक सिद्धांत। तो आज हम अध्ययन करेंगे रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट, रिकार्डो का लगान सिद्धांत। हमने जो लगान का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया था तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि रिकार्डो ने लगान को किस रूप में परिभाषित किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वह पहले स्टार्टिंग से लगान के वीडियोस देखें, उसके बाद ही इसका अध्ययन करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकार्डो का लगान सिद्धांत। कहा जाता है कि डेविड रिकार्डो ने ही लगान का एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत किया था। ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है, इसलिए इसे लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो ने केवल यह बताया कि लगान क्यों और कैसे उत्पन्न होता है। रिकार्डो की परिभाषा का हमने अध्ययन किया था। तो रिकार्डो के अनुसार लगान की क्या परिभाषा थी? लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। यानी रिकार्डो के अनुसार लगान केवल भूमि पर प्राप्त होता है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। रिकार्डो ने आर्थिक लगान को आधार माना था। रिकार्डो के अनुसार हमने जो लगान का अध्ययन किया था उसमें यही था कि भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले जो प्राप्त होता है उसे हम लगान कहते हैं। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन केवल कृषि भूमि के संबंध में ही किया है, पर यह सिद्धांत अन्य प्राकृतिक साधनों के संदर्भ में भी समान रूप से लागू होता है। रिकार्डो का यह धारणा थी कि भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। रिकार्डो के मतानुसार सभी भूमि एक प्रकार की नहीं होती है, उनकी उपजाऊ क्षमता स्थिति अलग अलग होती है। अतः समान उत्पादन लागत लगाने पर भी, यानी हम जितनी भी भूमि है, जितनी भी प्रकार की भूमि है, उन सभी पर यदि समान मात्रा में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं तो भी अधिक उपजाऊ भूमि से हमें उपज अधिक प्राप्त होगी और कम उपजाऊ भूमि से हमें कम उपज प्राप्त होगी। तो जो हमने आर्थिक लगान को पढ़ा था कि अधिसीमांत और सीमांत भूमि की अंतर, अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपज में जो अंतर होता है उसका अधिक्य क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। अधिसीमांत भूमि यानी जो भूमि अधिक उपजाऊ है और जिसकी स्थिति अच्छी है। हमने उस वीडियो में 3 एग्जाम्पल लिए थे कि जैसे A, B, C 3 प्रकार की भूमि। A भूमि से हमें 20 टन उत्पादन प्राप्त हुआ, B भूमि से हमें 15 टन और C भूमि से हमें माना कि 5 टन। 20, 15 और 5 टन उत्पादन प्राप्त हुआ। तो जिस भूमि पर जो हम उत्पादन के साधनों का प्रयोग करें तो जो उत्पादन लागत आ रही है और उत्पादन दोनों बराबर हो रहा है, कोई भी आधिक्य प्राप्त नहीं होता है, तो उस भूमि को हम सीमांत भूमि कहते हैं। तो C हमारी सीमांत भूमि थी और A और B हमारी अधिसीमांत भूमि थी जिस पर हमें आधिक्य प्राप्त हो रहा है। अब जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है इसकी व्याख्या रिकार्डो ने 2 संदर्भ में की है। एक विस्तृत कृषि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन और एक गहन कृषि इंटेंसिव कल्टीवेशन, दोनों में लागू होता है। फर्स्ट है विस्तृत कृषि। सबसे पहले तो हमें यही ध्यान में रिकार्डो ने लगान को किस रूप में परिभाषित किया है कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले भूस्वामी को जो प्राप्त होता है उसे लगान कहते हैं। या हम बोलें कि अधिसीमांत और सीमांत भूमि की उपज का अंतर ही क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। रिकार्डो ने भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है उनमें भिन्नता होती है, इसको आधार माना था। और कि यदि हम सभी प्रकार की भूमियों पर एक समान मात्रा में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं तो भी अधिक उपजाऊ भूमि से
कम उपजाऊ भूमि की अपेक्षा हमें अधिक उपज प्राप्त होती है। तो जो ये आधिक्य होता है ये इनके अनुसार लगान था। अब रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत को दो तरह से इसकी व्याख्या की है, एक विस्तृत कृषि के संदर्भ में और दूसरी गहन कृषि के संदर्भ में। फर्स्ट है विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने में एक ऐसे भूभाग की कल्पना की। रिकार्डो ने कल्पना की है कि जहाँ पहली बार कुछ व्यक्ति जाकर बसते हैं वह सबसे पहले ए ग्रेड भूमि पर कृषि करेंगे, यानी जो सबसे अधिक उपजाऊ, जैसे कि हम इसको दूसरे की हम एक एग्जाम्पल माने कि एक किसान है जिसके पास 4 प्रकार की भूमि है A, B, C, D, तो वह सबसे पहले किस भूमि पर खेती करेगा? जो भूमि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है उस भूमि पर खेती करेगा। इस प्रकार भूमि की पर्याप्तता होने के कारण कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा। कुछ समय के बाद उन्होंने बोला कि जनसंख्या में वृद्धि होगी, भूमि की उत्पत्ति की मांग बढ़ेगी, खाद्यान्न वृद्धि के लिए हमें प्रथम श्रेणी की भूमि, अगर जब प्रथम श्रेणी की भूमि से खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है तो हम फिर किस पर खेती करेंगे? द्वितीय श्रेणी की भूमि पर कृषि कार्य प्रारंभ करेंगे। ऐसी अवस्था में दोनों प्रकार की भूमि पर जब हम अब हमें मेन चीज़ यही है कि हम किसी भी प्रकार की भूमि पर खेती करें, लेकिन हम समान मात्रा में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने पर जो उपज में अंतर आएगा, तो पूंजी और श्रम की समान इकाइयाँ लगाने के बावजूद भी जो प्रथम श्रेणी की भूमि है उसकी उपज द्वितीय श्रेणी की भूमि की उपज से अधिक होगी। यानी जो ए ग्रेड आपकी लैंड है उसका जो प्रोडक्शन होगा वो बी ग्रेड की लैंड से क्या होगा? अधिक होगा। इसी कारण प्रथम श्रेणी की भूमि को जो अंतरीय आधिक्य प्राप्त होता है वही लगान कहलाता है। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनसंख्या में वृद्धि के क्रम के साथ साथ घटिया से घटिया भूमि पर भी हम क्या करते हैं? खेती करने लग जाते हैं। तो जब उत्पादन कार्य में प्रयुक्त सबसे कम उपजाऊ भूमि को सीमांत भूमि या लगान रहित मार्जिनल या नो रेंट लैंड कहा जाता है। इसका अध्ययन हमने आर्थिक लगान में भी किया था। सेम वही कंसेप्ट है, क्योंकि इस भूमि पर कृषि करने से उसकी प्राप्त उपज का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होने से हमें कोई भी आधिक्य, यानी जिस भूमि पर उत्पादन लागत और उसकी प्राप्त उपज का मूल्य दोनों बराबर होता है तो उस भूमि को हम सीमांत भूमि कहते हैं। जबकि जो अधिसीमांत भूमि होगी, यानी जो सुपर मार्जिनल लैंड होगी, उस पर हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। जो सीमांत भूमि और अधिक सीमांत भूमि की उपज के बीच अंतर बढ़ता जाएगा त्यों लगान भी बढ़ता जाएगा। जिसमें अब इसमें आपको एक एग्जांपल से समझाया गया है। हमें ये टेबल भी बनानी है, डायग्राम भी बनाना है। जैसे माना कि ए श्रेणी की भूमि पर प्रति एकड़ उपज 30 क्विंटल है, तो आप इस तरह से एक टेबल बना सकते हैं। भूमि की श्रेणियाँ, यहाँ पे आपने भूमि की श्रेणियाँ ऊपर हेडिंग डाल दिया, इधर प्राप्त उपज लिख दी। जैसे ए श्रेणी की भूमि पर हम इस तरह से इसकी एक टेबल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ भूमि की श्रेणियाँ हो गई A, B, C, D, इधर प्राप्त उपज हो गई 30 क्विंटल, 25 क्विंटल, 20 क्विंटल और डी श्रेणी की भूमि है 15 क्विंटल। यहाँ पे आप एक कॉलम बना सकते हैं लगान। तो डी जो भूमि होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? सीमांत भूमि, जिस पर सबसे कम उत्पादन प्राप्त होता है, या जिसे हम नो रेंट लैंड भी कहते हैं, लगान रहित भूमि। तो अब ए भूमि पर कितना लगान प्राप्त होगा? क्या कर देंगे? 30 - 15, तो कितना लगान हो गया? 15। फिर यहाँ भी वैसे ही 25 - 15, यहाँ पे 20 - 15, तो यहाँ पे 15 का, यहाँ 10 का और यहाँ 5 के बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? लगान प्राप्त हो रहा है। तो यही बताया गया आपको इसमें। तो इस चीज़ को आप थियोरेटिकली लिखने की बजाय हम एक इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 4 श्रेणी की भूमियाँ हैं A, B, C और D। ए पर 30 क्विंटल, बी श्रेणी पर 25 क्विंटल, सी श्रेणी पर 20 क्विंटल और डी श्रेणी की उपज केवल 15 क्विंटल ही है। डी श्रेणी की भूमि सीमांत भूमि है और जो ए, बी और सी है वो क्या है? अधिसीमांत भूमियाँ हैं। तो ए श्रेणी की भूमि का अधिक्य 30 - 15 15 क्विंटल, बी श्रेणी की भूमि का अधिक्य 25 - 15 10 क्विंटल और सी श्रेणी का 5 क्विंटल रहेगा।
तो जो ये अंतरीय आधिक्य ही है क्या कहलाएगा, उस भूमि का लगान कहलाएगा। डी श्रेणी की भूमि पर कोई लगान नहीं है क्योंकि डी भूमि की कुल उपज उसकी कुल उत्पादन लागत के बराबर है। तो हम पहले टेबल बनाएंगे, टेबल को इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप रेखा चित्र बनाएंगे। तो ओ एक्स एक्स पर हमने, ये ओ एक्स एक्स है हमारा, तो ओ एक्स एक्स पर हमने भूमि की श्रेणियाँ ली है और ओ वाई एक्स पर हमने उत्पादन की मात्रा को दर्शाया है। तो भूमि की 4 श्रेणियाँ ए बी सी डी। ए भूमि से प्राप्त उत्पादन 30 क्विंटल है, बी से 25 क्विंटल है, सी से 20 क्विंटल है और डी से है हमारा 15 क्विंटल। तो ये तो हमने उत्पादन बता दिया। अब फिर क्या है, हम इसमें लगान, तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, आपका लगान है। तो डी भूमि की उपज कितनी थी, 15 क्विंटल, तो 30 - 15, तो ये जो इसका है ये एरिया 30 - 15 यानी हमारा 15, ये क्या है, ए भूमि का लगान है। ये जो एरिया है ये बी भूमि का लगान है और ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है, सी भूमि का लगान है। तो ओ एक्स एक्स पर भूमि की श्रेणियाँ, ओ वाई एक्स पर उपज को प्रदर्शित किया गया है। ए बी सी भूमि की प्रति एकड़, जबकि डी श्रेणी की भूमि लगान रहित भूमि है। ए बी तथा सी श्रेणी की भूमियाँ से अधिसीमांत भूमियों को क्रमशः 15 क्विंटल, 10 क्विंटल तथा 5 क्विंटल प्रति एकड़ अतिरिक्त या अंतरीय लाभ के बराबर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लगान प्राप्त हो रहा है। तो विस्तृत गहन कृषि के संबंध में नेक्स्ट है। अभी जो हमने अध्ययन किया है वो किसके संदर्भ में है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, विस्तृत कृषि। तो विस्तृत कृषि में क्या रिकार्डो ने क्या कल्पना की है कि सबसे पहले सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, फिर यदि उससे भी खाद्यान्न की प्राप्ति पूरी नहीं होती है तो फिर हम उससे कम उपजाऊ भूमि पर, फिर उससे कम उपजाऊ भूमि पर और फिर उससे कम उपजाऊ भूमि पर खेती करते हैं। तो जो सबसे कम उपजाऊ भूमि होती है जिस पर उत्पादन लागत और उत्पादन मूल्य, कि आपको उत्पादन को बेचने के बाद जो मूल्य प्राप्त होता है और जो उत्पादन लागत है, यदि वो दोनों बराबर आ रही है तो वो भूमि हमारी क्या कहलाती है, लगान रहित भूमि या सीमांत भूमि। और जो ऊपर की भूमियाँ होती है वह, जिन पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, वह अधिसीमांत भूमि कहलाती है। तो लगान क्या हुआ, सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि की उपज का अंतर ही। अधिसीमांत में से हम अधिसीमांत भूमि की उपज में से हम सीमांत भूमि की उपज को माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार आप पहले उसको समझाएंगे, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे कि भूमि की श्रेणियाँ, प्राप्त उत्पादन और लगान, फिर टेबल को एक्सप्लेन करेंगे आप। फिर हम ये रेखा चित्र बनाएंगे जिसमें आप ऐसे कि ओ एक्स एक्स पर भूमि की श्रेणियां हैं, इधर ये ओ वाई एक्स पर उत्पादन की मात्रा है। 4 ए भूमि से इतना उत्पादन है, बी से इतना है, सी से इतना है, डी से इतना है और ए बी सी पर हमें इतना लगान प्राप्त हो रहा है। तो हमने ये रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम विस्तृत कृषि के संदर्भ में अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो हमें दोनों संदर्भ में व्याख्या करनी है, विस्तृत कृषि के संदर्भ में भी, गहन कृषि के संदर्भ में भी। विस्तृत कृषि का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया है, गहन कृषि के संदर्भ में और आगे इसमें और टॉपिक है आपके, जैसे कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं, इन सभी का आपके एक साथ जैसे 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये आपको सेल्फ अंडरस्टैंड है कि हमें इसमें रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या करनी है, साथ ही साथ हमें क्या लिखनी है, जो आलोचनाएं हुई हैं रिकार्डो, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा गया है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, तो उस समय फिर हमें आलोचनाओं का भी वर्णन करना है। तो हम आलोचनाएं, इसकी विशेषताएं का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।